अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो कश्मीर का सफ़र था वो तकरीबन 5 दिन पे मुहित था। पहले 2 दिन तो मंजिल की तरफ बढ़ते हुए हमारे बाइक पे सफ़र करते हुए गुजरे। पहले दिन हम सारे दोस्त अपने दोस्त आसिफ के घर इकट्ठे हुए, अपना सामान वगैरह बाइक्स पे बांधा और उसके बाद अल्लाह का नाम लेते हुए हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया। सिरीकोट के खूबसूरत रास्ते से होते हुए हम पहुंचे हरिपुर। फिर हरिपुर, सरसाला और हवेलियां से होते हुए हमने अपना पहला स्टे किया एबटाबाद में। एबटाबाद पहुंचने के बाद हमारे पास 2 रास्ते थे। एक तो ये था कि हम मरी से होते हुए मुजफ्फराबाद जाएं या फिर मनसेरा बालाकोट से होते हुए मुजफ्फराबाद जाएं। तो हमने चुना पहला रास्ता और हम निकल पड़े मरी के लिए। रास्ते के इर्द गिर्द मौजूद पहाड़ों और इन पर फैले जंगलात और इसके साथ साथ वहाँ के शानदार मौसम से हम लुत्फानंदोज होते हुए आगे बढ़ते गए। और मजे की बात यह कि रास्ते में हमें कुछ और दोस्तों ने ज्वाइन किया। इसके बाद मरी और फिर बगैर रुके तकरीबन मगरिब के वक्त कश्मीर की हदूद में जाकर दाखिल हुए और तकरीबन रात 9:30 बजे हम मुजफ्फराबाद पहुंचे। पहला दिन सफ़र में गुजारने के बाद हमने मुजफ्फराबाद में अपनी पहली रात गुजारी। अगले दिन हमने मुजफ्फराबाद में नाश्ता करने के बाद आगे का सफ़र बांधा और अपना सामान सफ़र तैयार करने के बाद हम चल पड़े शारदा और केल की जानिब। मनसेरा से अड़ंगेल की तैयारी में है। देर तो काफ़ी हो गई है, लेकिन इंशाल्लाह अंधेरा होने से पहले हम पहुंच जाएंगे। जहाँ ये सफ़र कुदरती मनाज़िर से माला माल था, वहीं उसमें एक शानदार बात और ये भी थी कि मुतअद्दिद मकामात ऐसे भी आए जहाँ दरियाए नीलम की एक जानिब तो हम सफ़र कर रहे थे और दूसरी जानिब हिंदुस्तान की आबादियाँ नज़र आ रही थी। और फिर एक ऐसे ही मकाम पर हमारे कुछ दोस्तों ने दरियाए नीलम के पास जाकर न सिर्फ मुँह हाथ धोया बल्कि हिंदुस्तान को करीब से भी देखा। नाज़रीन, हम ये नीलम वैली पे, सामने इंडिया और ये पाकिस्तान। अपर नीलम से कुछ आगे जाकर रास्ता खराब हो जाता है और फिर ये खराब रास्ता रात तक हमारा दर्द सर बना रहा। पहले दिन की तरह दूसरे दिन भी दिन भर सफर करने के बाद रात हम शारदा जा पहुंचे।
और होटल में कमरे ख़त्म होने की सूरत में हम एक चचा के साथ उनके घर चले गए। उनने हमसे एक रात के लिए एक कमरे का किराया तकरीबन 3000 रुपये लिया। और अगर बात की जाए इस गांव की खूबसूरती के बारे में, तो पहाड़ों के दामन में बने खूबसूरत लकड़ी के घर, फिर पहाड़ के ऊपर फैले घने जंगलात, और इसके अलावा गांव के दरमियान में बहता हुआ साफ और शफाफ पानी का चश्मा इस गांव की खूबसूरती में मजीद इजाफा कर रहा था। और फिर वही मामूल, सामान उठाओ और बाइक्स पर बांधो। ये काम हमको सबसे मुश्किल लग रहा था इस सफर में। इस काम को निपटाने के बाद और शारदा के बाजार में नाश्ता करने के बाद हम चल पड़े केल की जानिब। जितना हम आगे बढ़ते जा रहे थे, मनाजिर और दिलकश होते जा रहे थे, और इसके साथ साथ रास्ता भी दुश्वार होता जा रहा था। आखिरकार हम दिन 1 बजे केल पहुंचे। अपना ज़रूरी सामान उठाने के बाद और खाना खाने के बाद हम तैयार हो गए अड़ंकेल की जा रहे हैं पढ़ने के लिए। लिफ्ट के इंतज़ार में खड़े लोगों और लिफ्ट को खैर बात कहने के बाद हमने शुरू कर दिया अपना हाइकिंग का सफ़र। और रास्ते में जो भी हमें मिला वो यही कह रहा था आगे रास्ता काफ़ी दुश्वार और स्लिपरी है, तो बेहतर यही है कि बारिश में ये सफ़र न किया जाए। तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र जो है वो हम 3 घंटों में तय करने के बाद अड़ंकेल पहुँचे। और पहली दफ़ा जब हमने अड़ंकेल को देखा तो उसकी खूबसूरती की वजह से हम अपने रास्ते की सारी थकावट भूल गए। और अड़ंकेल पहुँचने के बाद हमारी हालत ये थी कि हमारे कपड़े बारिश से भीगे हुए थे। तो सबसे पहला काम जो हमने किया वो कमरा लेने के बाद हमने कपड़े वगैरह तब्दील किए, और उसके बाद फिर रात को हम जल्दी सो गए क्योंकि सारा दिन सफ़र करने की वजह से हम काफ़ी थक चुके थे। केल से अड़ंकेल आने के लिए 2 तरीके हैं, एक तो आप लिफ्ट से आ सकते हैं और दूसरा हाइकिंग है। लेकिन लिफ्ट से आने के लिए आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा, रश होती है बहुत ज़्यादा। उससे बेहतर है कि आप हाइकिंग कर लें, लेकिन अगर ऊपर से बारिश हो तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अड़ंकेल में उठने के बाद हमने सबसे पहला काम ये किया कि हमने वहाँ की जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहाँ की छोटी सी आबादी में चहलकदमी करने, नाश्ता करने के बाद हम बढ़े वहाँ के जंगल, या जैसे आप कह सकते हैं वहाँ की चरागाह की जानिब।
ये एक नहायत खूबसूरत जन्नत नज़ीर वादी है, लेकिन यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं वो इंतहाई गंद फैलाते हैं। कोशिश करेंगे गंदगी ना फैलाएं। चल बारिश में हमने हाइकिंग की और सबसे बेस्ट एडवेंचर है मेरी लाइफ का, लेकिन ऊपर आके सारी थकावट हमारी दूर हो गई। रंगखेल तो इसका हाइकिंग ट्रैक तो बारिश में बहुत मुश्किल है, हम तो बहुत तंग हो गए थे। लेकिन जो लोग इधर नहीं आए तो अगर मुशकपुरी गए हैं तो उसका ट्रैक और इसका ट्रैक सेम ही है, बट टॉप व्यू इज़ अमेजिंग।